हेलो एवरीवन, आई एम सचिन टकोरिया और आप देख रहे हो मेरी नोट.जेएस सीरीज का लेक्चर नंबर 24। इस सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप बैकएंड डेवलपमेंट को जीरो से एडवांस लेवल तक समझ रहे हैं, रियल प्रोजेक्ट्स के साथ, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ और बिल्कुल फ्रेंडली एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं जो हर मॉडर्न वेब एप्लीकेशन में यूज होता है। और अगर आप रिएक्ट प्लस नोड या किसी भी बैक एंड फ्रंट एंड प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो तो ये कॉन्सेप्ट मैंडेटरी हो जाता है बिल्कुल आपके लिए समझना। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज का कॉन्सेप्ट आपको रियल वर्ल्ड डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम समझेंगे कि कोर्स क्या होते हैं और ये क्यों जरूरी है, ब्राउजर कोर्स एरर क्यों देता है, एक्सप्रेस में कोर्स मिडलवेयर का यूज कैसे करते हैं, वाइड से एपीआई कॉल कैसे करते हैं, मतलब बैक एंड को फ्रंट एंड से जोड़ के देखेंगे, कोर्स एरर को प्रैक्टिकली कैसे फिक्स करते हैं, प्रोडक्शन में सिक्योर कोर्स कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, क्रेडेंशियल्स के साथ कोर्स कैसे हैंडल करते हैं। तो ये सब हम आज के लेक्चर में समझेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने कोड पर आ जाते हैं। हमने अपना VS कोड ओपन कर लिया। तो ये अपना प्रोजेक्ट है और इसमें index.js की फाइल है। ये बिल्कुल ब्लैंक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोर्स क्या होते हैं। हम यहाँ पे लिख के समझते हैं कोर्स। कोर्स कोर्स होता है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग मतलब जब अपना फ्रंट एंड एक अलग यूआरएल पर चल रहा हो और अपना बैक एंड एक अलग यूआरएल पर रन हो रहा हो तो क्या होता है, ब्राउजर सिक्योरिटी के लिए रिक्वेस्ट ब्लॉक कर देता है। मतलब एक रिक्वेस्ट आ रही किसी दूसरे डोमेन से, मान लेते हैं कि 3200 डोमेन लोकल होस्ट 3200 और जा रही है कि लोकल होस्ट 5173 पर, तो मतलब दोनों डोमेन अलग हो गए ना। तो ब्राउजर सिक्योरिटी पर्पज से उन दोनों को ब्लॉक कर देता है, वहां से रिक्वेस्ट आने नहीं देता। ठीक है, तो ब्राउजर हमको क्या बोलता है कि एक्सेस टू फैच हैज ब्लॉक्ड बाय कोर्स पॉलिसी। कोर्स पॉलिसी के अगेंस्ट यहाँ से कोई भी डाटा नहीं आएगा क्योंकि ये इलीगल सा लग रहा है कुछ। ठीक है, अब क्या होता है, ओरिजिन क्या होते हैं। ओरिजिन मान के चलो कि आप जैसे कि प्रोटोकॉल प्लस डोमेन प्लस में पोर्ट, जैसे कि लोकल होस्ट हो गया 3000, लोकल होस्ट 3200, या अपना कोई भी डोमेन हो गया जैसे सचिन टकोरिया .in। ठीक है, अब एक्सप्रेस में कोर्स को इनेबल कैसे करें, मतलब ये कैसे फिक्स करें कि बैक एंड से फ्रंट एंड में डाटा जाए और हमको दिखाई दे। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, VS कोड में आके हमने ओपन कर लिया अपना टर्मिनल और यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको कोर्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हमने लिखा npm इंस्टॉल कोर्स। ठीक है, ये क्या करेगा, अपने सिस्टम में कोर्स को इंस्टॉल कर देगा। सॉरी, सिस्टम में नहीं, अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, ये इंस्टॉल हो रहा है, तो ये इंस्टॉल हो चुका है अपने इसमें। अब क्या करते हैं, सर्वर क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, रिक्वायर करेंगे। सबसे पहले क्या रिक्वायर करेंगे, एक्सप्रेस को, और इसका नेम दे देते हैं हम क्या, कॉन्स्ट एक्सप्रेस। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या करेंगे, रिक्वायर करेंगे हम रिक्वायर करेंगे कोर्स को। कोर्स को समझ रहे हैं ना, तो कोर्स को ही लेके चलेंगे। मैंने नेम दे दिया इसका कॉन्स्ट कोर्स। ठीक है, मैं सजेशन स्कोप कर लेता हूं। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्सप्रेस को फंक्शन बना लेंगे और इसका नेम मैंने दे दिया क्या, कॉन्स्ट ऐप। ओके, अब हमको क्या करना है, कोर्स का यूज करना है। तो कोर्स का यूज करने के लिए हम लिखेंगे ऐप डॉट यूज और इसके अंदर हम क्या डाल देंगे, कोर्स को। ठीक है, ऐसे डाल दिया और इसको फंक्शन भी बनाएंगे ऐसे, ध्यान से देख लीजिए ऐसे। ठीक है, ये हमने कोर्स लगा दिया इसके अंदर, बिल्कुल ओके। अब एक सिंपल सी एपीआई बना लेते हैं। हमने ऐप डॉट गेट लिखा और इसके अंदर अपना राउट ले लिया हमने स्लैश। ठीक है, और अब एक फंक्शन बना लेते हैं, एरे फंक्शन, और इसमें दो चीजें, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स।
रिस्पॉन्स में हमको क्या मिलना चाहिए, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं, नेम दे दिया मैंने क्या, सचिन टकोरिया, और एज दे दी मैंने जैसे कि 23, एंड ईमेल में दे देता हूँ सचिन टकोरिया 2204@gmail.com। ठीक है, ये हमने एक API बना दी और इसको पास करवा दिया। अब इसको किसी ना किसी पोर्ट पर लिसन भी करवा देते हैं, app.listen, और इसको पास करवा देते हैं हम 3200 पे। ठीक है, और इसको देखने के लिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, कंसोल में देख लेंगे, हमने पास कर दिया सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3200। ठीक है, और इसको मैं सेव करता हूँ और अपने टर्मिनल में इसको रन करता हूँ। मैंने लिखा npm run start। ठीक है, लिख दिया। अब अपने किसी भी ब्राउजर पे इसको चेक करते हैं, सर्वर इज रनिंग और पोर्ट 3200 आ गया। अब इस एपीआई को देखते हैं कॉल हो रही है या नहीं हो रही। मैंने यहाँ लिखा 3200, मैंने लिखा तो ये आ गया अपना डाटा, प्रॉपरली डाटा फैच होके आ गया। अब इसको क्या करेंगे, किसी फ्रंट एंड के साथ इसको कनेक्ट करके देखेंगे और वहां पर देखेंगे कि कोर्स एरर कैसे आता है और उसको फिक्स कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, अपने कोड में आ जाते हैं। कोड में आगे मैंने अपना एक फोल्डर बना रखा व्हाइट वाला और इसका नाम है कोर्स डेमो। ठीक है, बिल्कुल बेसिक प्रोजेक्ट है, इसके अंदर मैंने कुछ नहीं लिख रखा, सारी फाइल्स खाली हैं। app.jsx वाली में सिर्फ RAFC कर रखा है। ठीक है, और इसको मैं दूसरे टर्मिनल पे रन करवा लेता हूँ और यहाँ लिखा मैंने, इसको रन करवाते हैं cd कोर्स डेमो, और यहाँ लिखा मैंने npm run dev। ठीक है, तो ये रन हो गया कितने पे, 5173। अब इसको भी क्या करते हैं, एक दूसरे लोकल होस्ट पे रन करवा लेते हैं। ठीक है, ये रन हो गया कोर्स डेमो। एक बार रन होने देते हैं, 5173, बिल्कुल ये रन हो गया। कोर्स एरर फिक्स करेंगे। ठीक है, यही लिखा था और हमने यही आ रहा है। ठीक है, अभी तक हमने इसके ऊपर कुछ नहीं किया है, ये फ्रंट एंड अपना और ये बैक एंड है। अब इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे। मैं क्या चाहता हूं कि यहाँ पर एक बटन हो, उस बटन पर मैं क्लिक करूं और जो अपना डाटा हो नीचे आ जाए। ठीक है, और उसी बटन पर क्लिक करके हम देखेंगे कि कोर्स एरर कैसे आता है, कैसे अपनी एपीआई ब्लॉक होती है और उसको फिक्स कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम बैक आ जाते हैं। मैंने क्या किया, मैंने बनाया एक बटन, बटन पे नाम दे दिया मैंने दे दिया एपीआई कॉल करो। ठीक है, ये एक बटन बना दिया मैंने, बिल्कुल बेसिक सा। सेव करके यहाँ पे देखते हैं आया कि नहीं आया, ये बटन आ गया है। ठीक है, अब जो भी डाटा आएगा ना उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं रखवाना भी पड़ेगा, तो उसके लिए हम एक स्टेट बना लेते हैं। स्टेट बना देता हूं मैं, कॉन्स्ट स्टेट में दो ले लिए मैंने, सेट डाटा। ठीक है, और इनिशियल वैल्यू में क्या लेके चलता हूँ, नल, कि शुरू में कुछ भी नहीं आ रहा। और अगर कोई एरर आती है तो एरर भी कहीं ना कहीं रखवानी पड़ेगी, तो एरर, और यहाँ आगे सेट एरर, और इसकी भी इनिशियल वैल्यू मैं क्या कर देता हूँ, यूज स्टेट नल कर देता हूँ, NULL नल। ठीक है, अब इस बटन पर क्या करेंगे, ऑन क्लिक लगा देंगे हम, कि ऑन क्लिक करते ही एक फंक्शन कॉल होगा जिसका मैं नाम दे देता हूँ फैच डाटा, फैच डाटा। ठीक है, अब इस फंक्शन को ऊपर आगे क्या करवा देंगे, कॉल करेंगे। मैं क्या करता हूँ, एक एरे फंक्शन बना लेता हूँ, बना दिया, और इसका नेम दे दिया मैंने क्या, कॉन्स्ट फैच डाटा,
ओके, सिर्फ इतना। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, फैच करेंगे। फैच का मतलब होता है कि उठा के लेके आना। कहाँ से, यहाँ डाल देंगे हम http कौन से डोमेन से आ रहा है, लोकल होस्ट 3200, अपना बैकएंड कौन सी चल रहा था 3200, उस डोमेन से आ रहा है, और स्लैश जो अपनी क्या थी, ये अपना राउट था ना स्लैश वाला, इस एपीआई के इस राउट से आ रहा है। अगर हमने यहाँ पर लिख रहा है क्या होता स्लैश एपीआई, तो हमको यहाँ पर क्या लिखना पड़ता स्लैश एपीआई। जो सी एपीआई कॉल करवानी वो लिखनी पड़ती, ठीक है। और इसका मैंने एक नेम दे दिया क्या, कॉन्स्ट इस RES दे दिया रिस्पॉन्स। अब वहां से डाटा उठ के आएगा तो इसमें टाइम लगेगा, तो इसको बना दिया मैंने अवेट। अवेट बनाते फंक्शन क्या बन गया, असिंक बन गया। इतनी बात ठीक है, बिल्कुल। अब आगे क्या करेंगे, तो जो डाटा आएगा उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, जेसन में कर दिया। और इसका मैंने एक नेम दे दिया क्या, कॉन्स्ट रिजल्ट, ठीक है। और सेट डाटा में ये था सेट डाटा, इनिशियल वैल्यू खाली थी, फिर डाटा आ गया तो उस डाटा को किस में रखवा देंगे, सेट डाटा में। इसके अंदर क्या रखवा देंगे, अपना रिजल्ट, ठीक है। और अपनी एरर को, सेट एरर को क्या कर देंगे, खाली कर देंगे, नल, कि कोई भी एरर नहीं आई। ठीक है। अब ये सब कुछ ना हमको ट्राई कैच में करना होता है ताकि हमको एरर भी पता चल सके। मैंने यहाँ कर दिया ट्राई कैच, और जो ये सब कुछ था जो अभी मैंने लिखा था इसको ट्राई में डाल दिया। और अगर इस बीच में कोई एरर आती है तो सेट एरर में क्या डलवा देंगे, मैं लिखवा देता हूँ कोर्स एरर या सर्वर बंद है, ओके, ठीक है। और सेट डाटा क्या करवा देंगे, खाली करवा देंगे। जब एरर ही आएगी, कोई डाटा ही नहीं आया, तो सेट डाटा क्या हो गया, नल हो गया, ठीक है। ये अपनी क्या बना दिया हमने, बैक एंड को फ्रंट एंड से कनेक्ट कर दिया उस एपीआई को, ठीक है। अब डाटा आ गया, डाटा आ गया, अब हमको डिस्प्ले में यहाँ पर शो भी करवाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एसएक्स ब्रैकेट्स लगाई। अब सारा डाटा किसके अंदर आ चुका है, इसके अंदर आ चुका है, इस डाटा के अंदर, इस वर्ड के अंदर। तो डाटा, अगर डाटा है तो क्या हो, एक डिव बना दिया, और डिव के अंदर मैंने बनाया एक S3, और मैंने यहाँ लिख दिया रिस्पॉन्स, क्या रिस्पॉन्स आया, ठीक है। और फिर लिखा मैंने पी टैग के अंदर लिखा मैंने नेम, और नेम में क्या आ जाए, डाटा डॉट नेम, फिर से पी लिखा। अब मुझे चाहिए एज, तो डाटा डॉट एज, पी लिखा, मैंने लिखी ईमेल, तो इसमें क्या आ जाए, डाटा डॉट ईमेल, सिर्फ इतना, ठीक है। अगर इस बीच में, अब एक चीज और रहती है, अगर इस बीच में कोई एरर आ जाती है, एरर के लिए भी तो मैसेज दिखाना है हमको, ठीक है। तो एरर एंड, तो एक डिव बना देंगे हम, डिव, और डिव के अंदर, सॉरी डिव को रहने देते हैं, अगर एरर आती है तो एक पी बना देते हैं, पी में हम लिख देंगे उस एरर को, ठीक है, सिर्फ इतना। अब अगर आप स्टाइल करना चाहो तो यहाँ पे स्टाइल भी कर सकते हो, 9 CSS लगा सकते हो, ठीक है।
मैं कलर दे देता हूँ इसका, क्या मैंने कलर दे दिया रेड, ठीक है। और मार्जिन टॉप कर देता हूँ मैं, मार्जिन टॉप कितना कर देते हैं, 20 पिक्सल, 20 पिक्सल, ठीक है। इसके अंदर आप अगर आप शेष देना चाहो तो दे सकते हो। इस डिव के अंदर डाटा है ना, ये डिव बना रखा जो हमने, आप यहाँ पर स्टाइल में दे सकते हो, स्टाइल बनाई। और इसके अंदर मैं मार्जिन टॉप दे देता हूँ, मार्जिन टॉप मैंने दे दिया 20 पिक्सल, ठीक है। सिर्फ इतना सेव कर दिया मैंने। ये था ना, इसके अंदर भी हम स्टाइल दे देते हैं थोड़ा सा, या बटन स्लो रहने देते हैं, चलो दे देते हैं स्टाइल, स्टाइल दे दिया मैंने। पैडिंग, पैडिंग दे देता हूँ मैं कितनी, 40 पिक्सल दे देते हैं। और मैं दे देता हूँ फॉन्ट फैमिली, यहाँ पे रह गई फॉन्ट फैमिली, मैं दे देता हूँ एरियल, ठीक है। इतना कर लेते हैं, सिर्फ हमको तो टेस्टिंग ही करनी है। अब आते हैं हम अपने ब्राउजर पे, ब्राउजर पे आ गए, एक सेकंड, हाँ हो गया, यूज चैट पे आ गए। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब एपीआई कॉल करो, कॉल हो गई, लेकिन डाटा नहीं आया। इंस्पेक्ट में चेक करते हैं, कंसोल नेटवर्क में देखते हैं, पेंडिंग में जा रही है रिक्वेस्ट, इस पर क्लिक किया, ये तो हो गया कि कोर्स ने अलाउ कर दिया डाटा आने के लिए, ठीक है। आ गया ना यहाँ पे रेफर पॉलिसी, किसने रेफर किया, कोर्स ओरिजिन ने, और स्टेटस कोड भी 200 हो गया। मतलब एपीआई अच्छे से फैच होगी, लेकिन डाटा उठ के नहीं आया। वो क्यों नहीं आया, वो चेक करते हैं हम। यहाँ पे आके देखते हैं हम तो देखते हैं कि ये क्या एरर है, क्यों डाटा नहीं आ रहा अपना। ओ, ये ना प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो इसके लिए हमको यहाँ पे अवेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं चेक करके, मैंने इसको सेव किया, और अब देखते हैं, मैंने इसको रिफ्रेश किया, अब चेक करते हैं। हाँ, अब प्रॉपरली डाटा अपना आ गया, डाटा आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लगाया था, कोर्स लगाया था यहाँ पे। अगर मैं इस कोर्स को क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ अभी के लिए, और सेव किया मैंने, ठीक है। अब ब्राउजर पे आ गए ना, इसको चेक करते हैं। अब मैं सेव करता हूँ, एपीआई कॉल करो, एरर आ गया, कोर्स एरर या सर्वर बंद है। यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर देखिए कंसोल में, एक्सेस टू फैच, मतलब इस डोमेन को फैच करने की कोशिश की इस ओरिजिन से, यहाँ से, लेकिन उसको ब्लॉक कर दिया कोर्स पॉलिसी ने, ब्लॉक कर दिया, ठीक है। हेडर इज प्रेजेंट ऑन द रिक्वेस्टेड सोर्स, मतलब कोर्स ने इसको ब्लॉक कर दिया। अब देखिए यहाँ पर भी नेटवर्क में भी, यहाँ पे नेटवर्क में आगे चेक करते हैं, लोकल होस्ट में कोर्स एरर आ रहा है, ठीक है। एपीआई तो कॉल हुई, लेकिन क्या एरर आ गया, कोर्स एरर आ गया। अब मैं अगर वापिस से इसको क्या करता हूँ, कमेंट आउट से हटा देता हूँ, हटा दिया मैंने इसको, अब सेव करता हूँ। अब देखिए, अब एपीआई कॉल करते हैं, ये कॉल हो गई, लेकिन ये सिर्फ डेवलपमेंट के लिए है, प्रोडक्शन लेवल पे इसका यूज नहीं होता। प्रोडक्शन लेवल में इसको कुछ अलग तरीके से यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है कि कोर्स, मतलब कहीं से भी रिक्वेस्ट आए ये एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, सबको लो कर लेगा। लेकिन अगर प्रोडक्शन में अगर हमने इसको डाल दिया, तो कोई भी हैकर आया तो उसकी भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा। तो उसके लिए हमको यहाँ पर ना इसको कमांड देनी पड़ती है कि भाई जब इस डोमेन से रिक्वेस्ट आए ना, सिर्फ तब तक काम करना है तूने,
ठीक है, तो वो कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए एक बार आप। फंक्शन है, इसके अंदर जेएसएक्स ब्रैकेट, ठीक है, और इसके अंदर ओरिजिन लिख देंगे हम। ठीक है, ओरिजिन में हम लिख देंगे अपने फ्रंट एंड का नेम, http localhost 5173। ठीक है, लिख दिया मैंने डोमेन का नेम अपने का, कि सिर्फ तब इस डोमेन से रिक्वेस्ट आए ना, सिर्फ तब तब रन करना है तूने। ठीक है, ब्राउजर में आगे चेक करते हैं, रन हो गया क्योंकि इसी से आई थी। अगर मैं इसकी जगह 51756 कर देता हूँ, ठीक है, सेव किया मैंने, अब एपीआई कॉल करेंगे, एरर आ गया क्योंकि वो तो डोमेन था ही नहीं अपना कोई भी। यहाँ पर 3 करना पड़ेगा, सेव करके अब एपीआई कॉल करते हैं। अब ये कॉल हो गई। ठीक है, या फिर हमको अपना डोमेन का एक्चुअल नेम लिखना पड़ता है, कि जो भी अपनी फ्रंट एंड का डोमेन का नेम है वो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, और मान लो अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमने उसको लाइव भी कर दिया, लाइव पर भी चेक कर रहे हैं और बैकएंड पे भी, ये तो हो गया अपना लोकल होस्ट वाला। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर और क्या लिख देंगे, अपने डोमेन का नेम लिख देंगे कोई भी, जैसे कि http sachintakoria.in, ये डोमेन लिख दिया। जब इन दो डोमेन से रिक्वेस्ट आएगी, ये सिर्फ तब तब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, और नीचे लिखना पड़ेगा हमको, मैं दोबारा से समझाता हूँ आपको, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और अपने ओरिजिन के नेम लिख देता हूँ, अलाउड ओरिजिन्स, ORIGINS, अलाउड ओरिजिन्स। ये सॉरी मल्टीपल डोमेन है ना, तो एक इसमें होंगे, एरे में होंगे, http localhost 5173, और दूसरा होगा अपना क्या, http sachintakoria.in। ठीक है, और नीचे हम कर देंगे app.use कोर्स और ओरिजिन इफ, अगर ओरिजिन हमको नहीं मिलता है, या अलाउड ओरिजिन्स जो हमने यहाँ पर ऊपर लिखे थे ये नहीं होते हैं, इंक्लूड्स ओरिजिन, इस जगह अलाउड ओरिजिन की जगह ओरिजिन भी मिल सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, कॉल बैक को क्या कर देंगे, नल कर देंगे, नल कर दिया और ट्रू कर दिया। ठीक है, और इससे अलग एल्स कॉल बैक को एक एरर दे देंगे, एरर क्या होगी, नॉट अलाउड बाय कोर्स। ठीक है, मैंने ये ना बेस्ट प्रैक्टिस है, ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है। इससे हमको ये भी पता चलता रहेगा कि अपना मतलब बैक एंड से एपीआई कॉल हो रही कि नहीं हो रही, उसको वहां तक रिक्वेस्ट जा रही कि नहीं जा रही, और अगर कुछ एरर आए तो एरर से ही पता चल जाएगा हमको कि कोर्स की एरर है, ताकि हमको इधर उधर किसी भी एपीआई में भटकना ना पड़े। ठीक है, अब कुछ कॉमन मिस्टेक देख लेते हैं जो यूजली बच्चे करते हैं। ठीक है, हमको ना ये एपीआई जहाँ बना रखी है ना, उससे ऊपर लिखना है ये,
अगर आपने एपीआई पहले बना दी और इसके बाद हमने ये सब लिख दिया तो यहाँ पर ये गलत हो जाता है, एरर देगा, फ्रंट एंड तक रिक्वेस्ट जाएगी नहीं जाएगी। ठीक है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर हम वो पोर्ट जो डोमेन है अपना वो गलत लिख देते हैं। अगर हल्की सी भी गलती हुई तो तब भी ये कोर्स नहीं लगेगा। ठीक है। और ये भी ध्यान से लिखना होता है, HTTPS लिखना है या HTTP लिखना है, वो भी ध्यान से लिखना होता है हमको। अब अगर कोई हमसे इंटरव्यू में पूछ ले कि व्हाट इज कोर्स, तो हमको बोलना है कि कोर्स इज ए ब्राउजर सिक्योरिटी मैकेनिज्म दैट रिस्ट्रिक्ट्स क्रॉस ओरिजिन HTTP रिक्वेस्ट। We enable it in Express using the course middleware to allow specific front-end domains to access backend APIs। ठीक है, सिर्फ हमको ये सिंपल सी लाइन बोलनी है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आज के लेक्चर में हमने सब कुछ सीखा कि कोर्स क्या होते हैं, कैसे लगाए जाते हैं और क्यों एरर आती है, कैसे इनको सोल्व करना है, लिखने का तरीका क्या है और इसको हम कैसे प्रोडक्शन में लिखते हैं, कैसे डेवलपमेंट मोड में लिखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।